मैं उसका टॉपर था। काफ़ी टाइम टीचिंग करी। टीचिंग के दौरान ही, क्योंकि मेरे को एक बहुत जुनून था कि मेरे को ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है। उसी दौरान मेरे को एक स्टूडेंट के थ्रू पहले एक कंपनी किसी टाइम में ईवीजीएल करके कंपनी मिली, ठीक है। उस ईवीजीएल कंपनी में आया। उससे पहले मैं जापान लाइफ करके कंपनी था, उस कंपनी में आया, जिसमें मैंने करीब अपने घर के 1.5 से 2 लाख रुपये अपना डुबोया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 2 लाख रुपये मैं अपना डुबो चुका था। तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा डर लगता था। बट हाँ, उसके अंदर एक चीज़ समझ में आ गई थी। उन जो एक एक्सपीरियंस था, उसके अंदर जो मैंने एजुकेशन ली, उस एजुकेशन से मेरे को एक समझ में आ गया कि अगर मोदी जी फ्यूचर बनना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग से ही बनेगा। फ्यूचर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग से ही बनेगा, ठीक है। तो जब आरसीएम मेरे सामने आया, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, एक दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, एक डायलॉग है ना। तो जब आरसीएम मेरे सामने आया, तो आरसीएम कैसे आया ये भी बता दूं। वो भी मेरे टीचिंग के दौरान ही आया। मैं नत्थूपुरा में किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक टीचर के स्कूल में टीचर था, तो वहाँ से कोई बच्चा मेरे को पकड़ के लेके आया था कि सर हमारे को यहाँ पे ट्यूशन्स दो। तो नत्थूपुरा में मैं यहाँ पे किसी बच्चे को टीचिंग करने के लिए आया था मैं यहाँ पे। तो वो बच्चे को जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो उसी के सामने एक फैमिली थी, ठीक है। कैप्टन सर जो मेरे इसके मेरे को जिन्होंने आरसीएम में ज्वाइन कराया, जो आरसीएम नहीं कर पा रहे फुल टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके लिए एक बार क्लैपिंग चाहूँगा कैप्टन सर के लिए, जिनके कारण मैं आरसीएम में आया। उनकी बेटी को पढ़ाना था बेसिकली, मतलब इधर मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उनकी बेटी भी शायद उस टाइम मतलब वो थी कि उन्होंने बोला कि कैप्टन सर ने बोला मेरी बेटी को भी आप जब पढ़ाने आ रहे हो सर, तो आप मेरी बेटी को भी पढ़ा दो। उस दौरान उन्होंने मेरे को, जब मैं वहाँ जाने लगा, तो मेरे को आरसीएम के बारे में बात करने लगे। मैंने कहा सर देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आरसीएम, मतलब ये डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, बट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि भैया ऐसा घर से बहुत गालियाँ भी खा चुका हूँ, क्योंकि बड़ा जोश था कि डायरेक्ट सेलिंग में करूँगा। लेकिन 2 लाख रुपये उस टाइम में, आज से करीब 20 साल पहले 2 लाख रुपये डुबो चुका हूँ। प्लॉट बिक चुका था, ठीक है ना, बहुत कुछ खो चुका था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है ना। हाँ सर, बिल्कुल। जब खोया तो लगभग उनको 1 साल तक दौड़ाया मैंने कि मैंने नहीं करना। लेकिन जिस दिन आरसीएम, फिर लास्ट में एक दिन ऐसा आया, मैंने बोला सर आप इतना वो कर रहे हैं ना, मेरे को साइन करो। लेकिन मैं भी एक ऐसा इंसान था ना, आपको मैं बता दूं कि आरसीएम जब दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में आया, आरसीएम में आया, तो मैंने एक ही बात बोली, अब की बार तो फंसना है अपने को, अब की बार तो फंसना है कि छोड़ नहीं पाए। भाई 2 बार कंपनी करके छोड़ चुका था, अब की बार तो फंसना है। और फंसाने के लिए क्या किया मैं अपने आप को, इतना बड़ा बेवकूफ़, मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं इतना बड़ा बेवकूफ़, अपने आप को फंसाने के लिए क्या किया मैंने बोला मोदी जी अब की बार तो ऐसा फंसना है कि अगर मैं कहते ना गर्दन को ऐसे फंसा देने कि निकलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि जब आरसीएम को ज्वाइन किया ना, कैप्टन साहब को पता है इस चीज़ का, ये दीदी जानती है, ठीक है ना। कैप्टन साहब को मैंने बोला कि सर अब इस आरसीएम में फंसाऊँ, क्योंकि उस टाइम में किट होती थी 1500-2000 की करीब की किट होती थी, ठीक है। मैंने, हो सकता है कि मैं 2000 की को किट के लोगे मैं छोड़ जाऊँ, भाई हो सकता है कि 2000 रुपये में मेरे लिए उस टाइम में कोई मायने नहीं थे, ठीक है, छोड़ जाऊँ। तो अपने आप को एक बात बोला, इसमें फंसाना है, कैसे फंसाना है कि 10 लाख का आरसीएम का बाजार है वो ले लो, 10 लाख का आरसीएम का बाजार ले लो। ये बात मैंने कैप्टन साहब को बोली थी कि मैं सर आरसीएम का बाजार इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं सारा चाहूँगा ना, तब भी आरसीएम को छोड़ ना पाऊँ। मैं 10 लाख रुपये उस टाइम में कर्जा लेके आरसीएम का बाजार ले लिया था कि छोड़ ही ना पाऊँ आरसीएम को। भाई मेरा पैसा जिस दिन 10 लाख रुपये इसमें लग जाएगा ना, ठीक है ना, तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगा। वो दिन और आज का दिन, आरसीएम को मैं छोड़ नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। कई दौर आए आरसीएम में, 2011 का दौर आया जब सारी दुनिया आरसीएम को छोड़ के चली गई, तब भी क्योंकि गर्दन फंसी पड़ी थी, आरसीएम को नहीं छोड़ा। और आज उसी मौर्य जी हमारे उसी दौर के साथी है। तो सर देखो, मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये है कि भाई मैं हर किसी को इस तरह से नहीं बोलता, मैं जुनूनी वो था। इसके साथ साथ मैंने एक 20,000 की ट्यूशन्स पढ़ाता था, 20,000 रुपये महीना उस टाइम में ट्यूशन्स में पढ़ाता था, वो मैंने पूरी क्विट कर दी। सिर्फ आरसीएम का एक जुनून था मेरे अंदर कि आरसीएम करना है तो करना है, क्योंकि 2 बार फेल हो चुका था। लेकिन वहाँ एक चीज़ देख चुका था कि वहाँ पे उस दौर में डायरेक्ट सेलिंग से 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले इंसान को देखा था मैंने। 1 करोड़ रुपया, हम एक जापान के एक इंसान थे, वो 1 करोड़ रुपया उस दौर में कमाते थे। तब समझ में आ गया था अगर
मोदी जी पैसा बन सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग में बन सकता है, ठीक है ना। तो अपने आप को पूरा इसके अंदर किसी भी तरह से बस वो कर लो। तो वो अपना वो टाइम था। बट आज की टाइम में लोग क्या है ना, थोड़ी सी चीज़ों में 1500 में ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा वो हो गया और छोड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखो मैं यही बताता हूँ कि इस आरसीएम में आके आप अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। मैं एक ऐसा इंसान था ना, ये दीदी को पता है, मैं शायद पड़ोसी से भी ढंग से बात नहीं करता था। मैं अपने पड़ोसी को भी ढंग से बात नहीं करता था। आज आपके सामने खड़ा होके, आज तो आप लोग शायद यहाँ पे 20-30 लोग, और मेरे सामने आज 100 लोग खड़े हो जाए, 500 लोग खड़े हो जाए, बोलने में डर लगता। बट ऐसा इंसान था कि पड़ोसी से बात करने में घबराहट होती थी। ये सिर्फ आरसीएम की देन है। मैं कहता हूँ आरसीएम में पैसा भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें, जो स्किल डेवलपमेंट मेरे अंदर हुई है, ये सिर्फ आरसीएम की वजह से डेवलप हो गई है। तो सर देखो, आरसीएम आपका पूरे लाइफ को 180 डिग्री में चेंज कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आरसीएम को आप किस लेवल तक, किस हद तक आप ले रहे हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आरसीएम से क्या चाहते हो, खुद के लिए क्या चाहते हो। अरे हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले 12वीं तक पढ़ाते हैं, कितना उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर उसको 3 साल कॉलेज भेजते हैं, फिर उसको प्रोफेशनल डिग्री कराते हैं। किस लिए? 10 से 15,000 20,000 रुपये महीना कमा लेगा वो लड़का, वो बच्चा हमारा 20,000 रुपये 50,000 रुपये महीना कमा लेगा। अरे आप इसको 15 साल दे के तो देखो, आप इस आरसीएम को दिल से 15 साल दे के तो देखो। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ 15 साल आप इसको दे के तो देखो ना, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि एक बार 15 साल दिल से दे के तो देखो इसको। मैं 15 साल कहता हूँ, अगर दिल से कोई 5 साल भी देगा ना, तो फिर इसको वो छोड़ नहीं पाएगा। ये इस आरसीएम के अंदर ताकत है। लेकिन उसको उस काम को दिल से करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, उसको अपने बच्चे की तरह अपनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मैं फिर वही कहता हूँ कि हम अपने बच्चे को जैसे अपने दिल से अपनाते हैं। एक बच्चा जो होता है ना हमारे साथ, जब बच्चा पैदा होता है, वो बहुत सारी आगे चल के गलतियाँ भी करता है। हम उस गलतियों को माफ़ करते नहीं करते, फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा आगे बढ़े। क्यों? बच्चे को हम क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई बता सकता है? आज हम अपने बच्चे को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं, कोई बोलेगा, बताना चाहेगा? माँ बाप का नाम रोशन करे, भाई बच्चा कामयाब हो, या हमारा बुढ़ापे का सहारा बने, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। ऐसा ही है, ये जो आरसीएम है, ये भी तो आपका एक बच्चा है जो आपकी 7 पीढ़ियों तक तार सकता है। ये आपकी 7 पीढ़ियों तक तार सकता है। आज मैंने जो यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है, मैं इसमें रॉयल्टी अचीवर हूँ, इतनी बड़ी टीम जो मैंने क्रिएट कर दी। मैं अगर मान लो ट्यूशन्स पढ़ा रहा होता, आज भी अगर मैं वो ट्यूशन्स पढ़ा होता, तो क्या मेरी बेटी उस लेगेसी को आगे चलाती या नहीं चलाती, कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ अगर दुकान में रहता, क्या ज़रूरी था कि मेरी बेटी उस दुकान को चलाती या नहीं चलाती। लेकिन मेरे नेटवर्क को जो मैंने साइन कर दिया, आज जो मेरा नेटवर्क बन गया, आज मेरी जो टीम बन गई, क्या वो लोग मेरे जाने के बाद छोड़ देंगे? क्या आज मान लो मैं इस दुनिया में नहीं रहता, ठीक है ना, मेरे साथ महेंद्र भी सर है, बहादुर जी हैं, नीलम जी है, और भी बहुत सारे ऐसे साथी जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या वो आरसीएम छोड़ देंगे? तो आज मेरे को वो चीज़ इस आरसीएम से मिलती है। और हम उस बच्चे को पालने के लिए, हम अपने को बच्चे को पालने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। इस आरसीएम को पालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, ये आज हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। देखो जिस दिन आप कर लोगे ना, आप आरसीएम से तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। देखो दौर हर किसी के साथ आता है, दौर मेरे साथ भी रहा है। सोच के देखिए 2011 का वो दौर, आरसीएम के अंदर 2011 का वो दौर, जब हमारे को घर में कहते हैं ना खाने की मुश्किलें हो गई थी। मेरी मैरिज हुई थी, वो मेरी मिसेस सामने है, ठीक है ना, किस तरह से वो रायसीला का तेल ला ला के बेचा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपने आप को आरसीएम में बना के रखा। तो दौर सबके साथ आते हैं, दौर सबके साथ आते हैं, लेकिन कहते हैं ना आपको अपने आप को बना के रखना है। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मेरे को ज़िंदगी में अगर मेरे को कोई कामयाब कर सकता है, मेरा बच्चा तो है ही है, लेकिन ये भी एक मेरा बच्चा है। इस बच्चे को अगर मैं अपने साथ लेके चलूँगा, ये बच्चा मेरी शायद कई पीढ़ियों को तार देगा, मेरी कहते हैं ना जनरेशन को तार देगा। तो मैं आज उसी के कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस आरसीएम की देन है। तो और बहुत सारी बातें हैं, शायद मेरी बातें कभी अंत नहीं होने वाली है। सर टाइम ज़्यादा हो रहा है क्या? वैसे कितना टाइम हो गया मेरे को? 6:30 हो गए मेरी बातों से। हाँ अच्छा चलिए, मैं ना, क्योंकि देखिए मेरा कहते हैं ना
आज बहुत वो था कि मेरे को आज सर ने बोला कि आपको एज ए स्पीकर खड़ा होना है, तो जितना भी मैं बोल पाया, मैं सेल्स के ऊपर छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपको मैं बता पाया। सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, इसके ऊपर समझिएगा। अगर किसी को इस पर इस फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी को परचेजर बन के रहना है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 90% आज भी आरसीएम में परचेजर है, 10% ही इसमें आगे मतलब जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जो करियर बनाना चाहते हैं उसमें इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। तो यही मेरे आज मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ थोड़ी हेल्थ की वजह से भी मैं कंसर्न हूँ। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार मौर्य जी के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जिनके सहयोग से मैं आज यहाँ मैं खड़ा हो पाया, ठीक है ना। और आज मैं ये बैजनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी दूर से आज हमारे पास आए। आगे की अगर हो सका तो एक दिन का हम इनसे भी टाइम लेंगे कि वो भी हमारे यहाँ मीटिंग को दें। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मौर्य जी, सर प्लीज़। जोरदार तालियां मोदी सर के लिए। वो एक बार जोरदार जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है अभी 30% एनर्जी इन्होंने दिखाया, क्योंकि जैसी जगह है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से बहुत ही पावरफुल रहा, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग रहा। हमारी ज़िंदगी में संघर्ष तो आएगा जी। तो हम बिल्कुल एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि सर को जो सुनना था, हमें उनसे सीखना था। हम लोग काफ़ी कुछ नोट कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, हम मान लें आरसीएम अभियान नहीं करते, तो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते। क्या वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं जो आरसीएम अभियान नहीं कर रहे हैं? आज उनके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं नौकरी मिल जाए। तो भाई वो संघर्ष करो, मना किसने किया है? संघर्ष करो, मना किसी ने नहीं किया है। लेकिन उस संघर्ष के साथ साथ आरसीएम अभियान में शामिल होकर सेवा भाव से काम करो। आप उधर की गारंटी है नहीं कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आरसीएम अभियान में गारंटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम सब उसके एग्जाम्पल है। मैं भी खुद एग्जाम्पल हूँ, और ये जो मोदी सर आए ये भी एक एग्जाम्पल हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ लगता था कि अब नहीं होगा, ये होने लगा था। और हम लोग इस सिस्टम में लगे हुए हैं। तो हमारे बीच में अभी ओम प्रकाश सर हैं, जो टीचर हैं। आपको मालूम है कि जिस समय मैं आरसीएम अभियान कर रहा था, इनको भी शामिल किया, तो मैं किराए पे रहता था। हाँ सर, है ना। लेकिन मैं आरसीएम अभियान करता रहा। सर भी हमारे साथ हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आज घर भी है, ठीक है ना, मतलब साधन भी है, बच्चे भी हैं, सब है, घर अपना हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। तो उस समय नहीं था, किराए पे रहते थे, तब हमने आरसीएम अभियान शुरू किया था। आज सब कुछ है। और आप समझ लीजिए कि जब हम इस आरसीएम अभियान में लगे रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, तो आने वाले समय में वो भी सपना पूरा हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। यस। तो यदि आप सब चाहे यहाँ पे फिजिकली नथुपुर आरसीएम बाजार दिल्ली 84 में आप सुन रहे हैं, या यूट्यूब पे जो भी लोग सुन रहे हैं लाइव, वो भी इस अभियान में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाइए, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए यू आर मोस्ट वेलकम टू आरसीएम अभियान। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच।